श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे हरे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा धरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्राद् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारम्भाम् नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन सो बन नहीं नंदगांव सो गाँव बंसी बट सो बट नहीं श्री कृष्ण नाम सोना। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दा
जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, बंजारी माता की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, बंजारी धाम की जय, श्री संत श्री राधे श्याम जी महाराज की जय। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का संकीर्तन करें। उसके पश्चात आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। सभी करतल ध्वनि से हेलो कहा गया है कि जब तक करतल ध्वनि नहीं होती तो कीर्तन का आनंद नहीं आता। इसलिए संकीर्तन के समय आप सभी भक्त माताएं, पुरुष वृंद जो भी यहाँ उपस्थित हैं, सभी ताली बजा करके कीर्तन में हमारे साथ सहभागिता प्रदान करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण, केशव नारायण माधव नारायण, केशव केशव नारायण माधव नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता माता नारायण पिता नारायण, माता सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण विगत कई वर्षों से बंजारी धाम आश्रम सर्व सिद्धि आश्रम जहाँ की बहुत ही सरल स्वभाव वाले संत बड़े ही मृदुभाषी मिलनसार त्याग मूर्ति ब्रह्मलीन संत श्री राधे श्याम जी महाराज की तपस्थली में सर्व सिद्धि आश्रम विगत पंचम वर्ष से धारा प्रवाह पंचम वर्ष से विगत धारा प्रवाह और ये षष्ठम वर्ष है। श्रीमद्भागवत महापुराण अनेकानेक संत महात्माओं के द्वारा यह कथा का वाचन हुआ है और ये कथा के संयोजक हमारे परम प्रिय श्री तनसेन सिंह पप्पू भैया जी जो कि मां नर्मदा के पावन तट से प्रतिदिन यहाँ पर उपस्थित होते हैं और ये सेवा लगातार कई वर्षों से परमार्थ परिक्रमा वासियों के लिए यहाँ अन्य क्षेत्र की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था एवं ग्राम वासियों का भी यहाँ सहयोग रहता है। भैया के साथ सभी ग्रामवासी भी आकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और इसी प्रकार से अथक प्रयासों से ऐसे धार्मिक अनुष्ठान प्रतिवर्ष यहां होते रहते हैं। संत महात्माओं के संग में मातृशक्तियां पुरुष वृंद कथा का लाभ लेने यहां पधारते हैं। आज कथा का प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस की कथा में हम प्रवेश करते हैं। भगवान के मंगलमय स्वरूप का हम ध्यान करते हैं। वह भगवान कैसे हैं? सत घन चित घन आनंद घन सच्चिदानंद भगवान जो विश्व का पालन सृजन और संहरण के जो हेतु है, जो मनुष्यों के तापत्रय मनुष्य के तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन तीनों तापों को जो नष्ट करते हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। और ऐसा नहीं कि हम स्वयं अकेले प्रणाम करते हैं, हम सब मिल करके ऐसे उस पर ब्रह्म परमात्मा के चरणों में बारंबार अपना मस्तक नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं।
सौनकादि ऋषि 88,000 ऋषि जहां की बैठे हुए हैं कथा का रसपान करने के लिए। सूत जी महाराज व्यास पर आसीन हैं। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा का लाभ दे रहे हैं। सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि हे महाराज, अज्ञान धांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्णे रसायनम। सूत जी महाराज से ऋषि प्रश्न करते हैं कि हे महाराज, हम मनुष्यों का अज्ञान से, हम अज्ञानी मनुष्यों के बाहरी दुखों को दूर करने के लिए तो सूर्य की किरणें पर्याप्त हैं, पर हमारे हृदयगत, जो हमारे हृदय में अंधकार भरा हुआ है, उसको सूर्य की किरणें भी दूर नहीं कर सकती। इसलिए हे सूत जी महाराज, इतना समय है नहीं कि हम अनेकानेक पुराणों का श्रवण कर सकें, इसलिए कथा का सार हमें बताइए। सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मेरे कर्ण विवर पिपासे हो रहे हैं। आपके मुखारविंद से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आप एक किरण हमारे अंदर भी उतार दीजिए, जिससे हमारा तिमिर नष्ट हो जाए, हमारा अज्ञान नष्ट हो जाए। क्योंकि महाराज घोर कलिकाल आ गया है, मनुष्यों की आसुरी वृत्ति हो गई है। जीव आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो रहा है। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाश्रतां गतः क्लेशाक्रांत तस्यैव शोधने किम परायणम। इसलिए महाराज, जो सरलतम साधन आप समझते हो वह हमें आप बताइए, क्योंकि मैंने सुना है कि किसी को चिंतामणि प्राप्त हो जाए तो चिंतामणि का यह चमत्कार है कि जो भी चिंतन करो वह वस्तु प्रदान कर देती है। और कल्प वृक्ष का यह चमत्कार है कि कल्प वृक्ष के नीचे जो भी कल्पना करो, जो भी कामना करो, वह आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति कर देता है। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह वैकुंठ प्राप्त करा दे। अगर वैकुंठ के प्राप्त कोई कराता है तो वो है सद्गुरुदेव। चिंता मणिर्लोक सुख सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ है, वह अगर सद्गुरुदेव की हमारे ऊपर कृपा है तो वह वैकुंठ भी हमें प्राप्त करा देते हैं। अन्य वस्तुओं की क्या बात है, अन्य वस्तु तो अनायास ही गुरु की कृपा से प्राप्त होती रहती है और सभी कार्य गुरु की कृपा से ही इस कलिकाल में पूर्ण होते हैं। क्योंकि अगर हम गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं,
समर्पण भाव रखते हैं तो गुरु हमें सब कुछ प्रदान कर सकता है, क्योंकि भगवान प्रकट होकर के आने वाले नहीं हैं। अभी इस कलिकाल में किसी न किसी के रूप में वही ईश्वर आता है। वह है सदगुरुदेव का रूप, किसी संत का रूप। और संत की परिभाषा ये नहीं है कि गेरुआ पहन लेने से वह संत हो जाता है। एक तो एक वस्त्र दिया गया है कि भैया संत हो गए, गेरुआ वस्त्र धारण कर लो, पर संत तो एक गृहस्थ भी संत हो सकता है। उसके अंदर दया हो, करुणा हो किसी के प्रति, वही संत है। इसलिए हे महाराज, काल ब्याल मुखग्रासो प्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है, इतिहास नहीं है। पहले जिस भागवत को हम श्रवण करने जा रहे हैं उसके बारे में यह समझ लें कि यह भागवत है क्या। श्री माने स्वयं राधिका जी, मद माने जो हमारा घमंड दूर कर दे, हमारे जो अंदर अहंकार है वह दूर हो जाए। मद, श्री मद भागवत। भा का अर्थ है हमारे भाग्य को खोल देती है, गा का अर्थ हमारा हमें ज्ञान प्रदान कराती है, वा का अर्थ है जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वैराग्य हो जाता है, और वैराग्य जब होता है तो त्याग की भावना मन में आ जाती है। ता का अर्थ है त्याग। भाग्य को खोल देना, वैराग्य को प्रदान कर देना, ज्ञान दे देना और त्याग दे देना। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रयोग शास्त्र है। एक 3 शास्त्र हमारे जीवन में मुख्य हैं, श्री रामायण, श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता। ये तीनों अपना अपना कल्याण दिखाती हैं। श्री रामचरितमानस प्रयोग का विषय है। भगवान राम ने जो किया है उसे हमें जीवन में उतारना है, तभी तो हम रामचरितमानस का पाठ करने के अधिकारी हैं। भगवत गीता, भगवान कृष्ण ने योग बताया है, उसमें योगिक क्रिया, मोक्ष की क्रियाएं बताई है कि उस ब्रह्म को आप पहचानो, वह ब्रह्म है क्या। और जो श्रीमद् भागवत महापुराण है यह है वियोग शास्त्र। वियोग का अर्थ होता है जिस प्रकार से हम सबने इस संसार को पकड़ रखा है, अब इस संसार को हमें कैसे छोड़ना है। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण महाराज परीक्षित ने श्रवण किया था। और ये भगवता प्रोक्तम भागवतम, ये भगवान के स्वयं मुख से निकला हुआ प्रसाद है जो हम सबको मिल रहा है।